हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक नए श्रृंखला की शुरुआत किया था जिसका नाम था स्पीडी पब्लिकेशन का ये बिहार दरोगा का सामान्य अध्ययन का कंटेंट बुक आया है। और ये वन शॉट वीडियो जो है कि आपको हो रहा है। इसमें दो हम लोगों ने प्राचीन वीडियो का इतिहास को हम लोगों ने देख लिया है। आज से जो हम लोग शुरू करेंगे वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ शुरू करेंगे। और ये बिहार दरोगा AEDO BSSC CGL और TRE 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको बुक होगा। और बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण बुक होगा रिवीजन सीरीज के तौर पे। तो आइए इसी के साथ इस बुक की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। हम लोग जो है कि आपको बिहार दरोगा के लिए जो है कि आपको एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में जानकारी आपको दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से जो है कि आपको इसका रिवीजन जो है कि आपको करवाया जा रहा है वहाँ पर। तो आइएगा शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ जो है कि आपको शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ से आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास हो रहा है। प्राचीन भारत का हमने 2 वीडियो जो है कि आपको कर रखा है। जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आइएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास के पहले जो है कि अध्याय के साथ शुरुआत करते हैं। पहला बोलता है कि भारत में अरबों का आक्रमण। देखते आते हैं, देखिएगा शुरू करते हैं। आइए भारत में जो है कि आपको अरबों ने भारत पर पहला जो है कि आपको सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है कि आपको किया है। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो है कि आपको कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। और ये मोहम्मद बिन कासिम कब जो है कि आक्रमण किया है, तो 712 ईस्वी में जो है कि आपको ये आक्रमण जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि अरबों ने सिंध पर जो है कि आपको विजय कब प्राप्त कर ली है, तो यह 712 ईस्वी में जो है कि आपको क्या किया था, सिंध पर जो है कि आपको विजय जो है कि आपको प्राप्त किया था। और अरब के द्वारा जब सिंध पर आक्रमण किया गया उस समय उस समय सिंध का राजा जो है कि आपको कौन था, तो राजा उस समय देखिएगा कौन रहता है, दाहिर जो है कि उस समय राजा रहता है। आगे देखिएगा, अरबों ने आक्रमण जो है कि आपको किस उद्देश्य से किया था, तो अरबों ने आक्रमण जो है कि आपको इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए और धन लूटने के लिए क्या किया था, आक्रमण जो है कि आपको किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ किसका हुआ था, अरबों का हुआ था। और ये अरब क्षेत्र से जो है कि आपको आए थे। और सबसे पहले ये कहाँ पर, पंजाब के सिंध प्रांत में जो है कि आपको आए थे। और इनका विस्तार क्या था, धन को लूट लेना, भारत का धन को जो है कि आपको लूट कर ले जाना। और साथ साथ जो है कि आपको कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि जजिया कर का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया था। अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया है, मोहम्मद गौरी जो है कि आपको आया है। सुनिएगा, मोहम्मद गौरी के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में देखिएगा, यह गजनबी वंश का शासक जो है कि आपको कौन था, गजनबी वंश का शासक था जिसका नाम था अल्पतगीन था। भारत का प्रथम जो है कि तुर्क आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद जो है कि आपको गजनी जो है कि आपको था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो है कि आपको था धन लूटना जो है कि इसका उद्देश्य रहता है। आगे देखते हैं, अगला है कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था, तो भारत पर कुल देखिएगा तो यह जो है कि आपको 17 बार आक्रमण जो है कि आपको करता है। कौन, महमूद गजनी जो है कि आपको 17 बार आक्रमण करता है। और पहला आक्रमण इसका रहता है 1000 ईस्वी में जो है कि आपको पहला आक्रमण जो है कि इसका क्या होता है, पहला आक्रमण जो है कि आपको होता है। आगे आइएगा, अगला सवाल क्या बोलता है, अगला बोल रहा है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को कब जो है कि आपको लूटा था, तो ये सोमनाथ मंदिर को कब लूटता है, 1025 जो है कि आपको ईस्वी में जो है कि आपको ये लूटता है। और जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है वहाँ के शासक कौन रहते हैं, भीम जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको रहते हैं। कौन रहते हैं, भीम जो है कि आपको प्रथम रहते हैं। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको बोल रहा है कि महमूद गजनी जो है कि आपको किसका पुत्र था, तो यह पुत्र और दामाद सुबुत्तगिन का जो है कि आपको रहता है। और सुबुत्तगिन जो है कि आपको अल्पतगिन का दामाद या उसका जो है कि आपको गुलाम रहता है। महमूद जो है कि आपको गजनी गद्दी पर कब बैठा है, तो 998 ईस्वी में जो है कि आपको 27 वर्ष की अवस्था में यह सबसे पहले जो है कि आपको बैठा था। और यह खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था, खुरासान का जो है कि आपको शासक था। देखिएगा, इसका कुछ आक्रमण के बारे में आपसे पूछेगा कि यह टोटल 17 बार किया है ना, तो इसमें कुछ जो है कि सवाल आपसे पूछेगा। जैसा पहला आक्रमण 1000 में किया था, पंजाब के क्षेत्र में जो है कि आपको हिंदू राजा जयपाल के विरुद्ध जो है कि आपको किया था। दूसरा आक्रमण इसका 1001 में हुआ था, जयपाल के साथ हुआ था। और इसमें जो है कि आपको जयपाल जो है कि हार जाता है और गजनी जो है कि आपको जीत जाता है, गजनबी जो है कि आपको जीत जाता है।
है ना। देखिएगा उसके बाद जो है कि आपको बोलेगा 12वां आक्रमण जो था वो जो है कि आपको कन्नौज और मैसूर पर जो है कि आपको आक्रमण किया था। और जो 16वां आक्रमण जो है कि आपको था वह आपका सोमनाथ मंदिर पर जो है कि आक्रमण किया था। और उस समय सोमनाथ मंदिर के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम जो है कि आपको थे। और 17वां और इसका अंतिम आक्रमण जो होता है वह जो है कि आपको होता है किसके विरुद्ध? तो ये जाटों के विरुद्ध जो है कि आपको होता है। और इसकी मृत्यु की बात करेंगे 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। आगे सुनिएगा अगला क्या बोलता है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद जो है कि आपको गजनबी जो है कि आपको था। महमूद गजनबी के दरबार में जो है कि आपको कौन कौन रहा करते थे? तो फिरदौसी रहा करते थे और उतवी रहा करते थे। उतवी इतिहासकार थे जबकि फिरदौसी जो है कि आपको कवि थे। और किताब उल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये उतवी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि महमूद की मृत्यु जो है कि आपको गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। और शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। और शाहनामा जो है कि आपको किसमें? फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है। अलबरूनी भारत जो है कि आपको कब आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ जो है कि आपको भारत आया था। कैवीं शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में जो है कि आपको आता है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान पूछता है कि पुराणों का अध्ययन किसने किया था? पहला तो ये था अलबरूनी था। और अलबरूनी का जो है कि पुस्तक की बात करेंगे किताब उल हिंद जो है कि किसका पुस्तक है? अलबरूनी का जो है कि आपको पुस्तक होने वाला है। अब आता है कौन है? मोहम्मद गौरी जो है कि आपको आता है। कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। गौरी के बारे में सुनिएगा। गौरी के बारे में कहा जाता है कि गौरी जो है ये गौर प्रदेश से आया था। और ये गौर प्रदेश कहाँ? मुल्तान का इलाका जो है कि अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ से जो है कि आपको आया था। और इसके बारे में पूछा जाता है ये किस वंश का था? तो ये ससबनी वंश का जो है कि आपको शासक जो है कि आपको रहता है। और इसका पहला आक्रमण पूछेगा कि भारत में कहाँ होता है? तो 1175 में मुल्तान के खिलाफ जो है कि अपना सफल आक्रमण जो है कि आपको करता है। उसके बाद 1178 में ये गुजरात पर जो है कि आक्रमण कर देता है। और मोहम्मद गौरी के भारत में जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको गुजरात में आक्रमण में जो है कि आपको हो जाता था। और उस समय जो है कि आपको देखिएगा फिर जो है कि आपको क्या पूछेगा? तराइन का जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको यही लड़ा है 1192 ईस्वी में जो है कि आपको लड़ा है जिसमें जो है कि आपको गौरी क्या हुआ है? गौरी जो है कि आपको जीत गया है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया है। लेकिन आपसे पूछेगा जो गुजरात के समय युद्ध 1178 में लड़ा गया था उसमें जो है कि आपको ये हार जाता है। उसमें जो है कि जीतता कौन है? भीम द्वितीय जो है कि आपको जीत जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसका जो है कि प्रथम जो है कि एकता प्रदान किया था? तो शमसुद्दीन जो है कि इल्तुतमिश को एकता जो है कि आपको दे दिया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है कि आपको किया और जीता कब था? तो यह किया था 1175 ईस्वी में किया था। और यह कहाँ पर? मुल्तान के खिलाफ जो है कि आपको किया था। मोहम्मद गौरी का भारत का पहला पराजय जो है कि आपको 1178 में भी बता ही दिए हैं। भीम द्वितीय को पराजित जो है कि आपको किया था 1178 में जो है कि आपको किया था। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि 1191 की तराइन की प्रथम लड़ाई जो है कि आपको में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है कि आपको जीत लिया था और मोहम्मद गौरी जो है कि आपको हार गया था। और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत जाता है। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कि आपको पृथ्वीराज चौहान का सेनापति का क्या नाम था? तो सेनापति का नाम था अस्कंद था। क्या नाम था? अस्कंद जो है कि आपका इसका सेनापति का नाम रहता है। अगला बोलता है कि 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध जो है कि आपको द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है कि आपको हराया था। किसको हराया था? तो यह हराया था पृथ्वीराज चौहान को जो है कि आपको हराया था। आगे चलते हैं 1194 में चंदावुर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो है कि आपको हराया था। गढ़वाल और कन्नौज के राजा किसको? जयचंद्र को जो है कि आपको हराया था। और मोहम्मद गौरी की हत्या जो है कि आपको 15 मार्च 1206 को है ना किस जनजाति के द्वारा? खोखर नामक जनजाति के द्वारा जाट उपकरणों के उप समूह के लोगों के द्वारा जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है? इसकी हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद जो है कि गुलाम वंश जो है कि आपको आएगा है ना दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। देखिएगा सबसे पहला बोलता है कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश के बारे में बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम या दास था इसने जो है कि आपको किया था। और ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून
1200 जो है कि आपको 6 को अपना क्या करता है, राज्याभिषेक करता है। और गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश, ये तीनों एक ही नाम है। गुलाम वंश, ममलूक वंश या दास वंश के स्थापना कब होता है, तो 1206 ईस्वी में किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि गुलाम वंश ने दिल्ली पर जो है कि आपको शासन किया था, 1206 से लेकर 1290 तक ये शासन किया था और यह 84 वर्षों तक जो है कि आपको शासन जो है कि आपको चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी भी क्या थी, लाहौर जो है कि आपको थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कौन किया था, तो इल्तुतमिश ने जो है कि आपको राजधानी कहाँ पे, दिल्ली जो है कि आपको ले आया था। कहाँ पे ले आया था, दिल्ली जो है कि आपको ले आया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कि 1199 में किसका निर्माण करवाया गया, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। और लाख वक्स की उपाधि किसने धारण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का क्या देता था, दान जो है कि आपको देता था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि आपको कहाँ पे, अजमेर में जो है कि आपको करवाया था। और कुतुब मीनार परिषद में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि आपको बनवाया था। और भारत में सूफी संत जो है कि आपको चिश्ती संप्रदाय जो है कि आपको किससे जो है कि आपको संबंधित था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो है कि आपको क्या था, संबंधित जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुशीन उल अरबा जो है कि आपको किसने लिखा था, मुशीन उल अरबा को जहां आरा ने जो है कि आपको लिखा था। और मोइनुद्दीन जो है कि चिश्ती का दरगाह की बात करेंगे, ये कहाँ होगा, तो यह दरगाह जो है कि आपको अजमेर में जो है कि आपको होने वाला है। और गौरी का प्रथम जो है कि अख्ता किसको प्रदान किया, तो गौरी ने प्रथम अख्ता जो है कि आपको ऐबक को प्रदान किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय जो है कि आपको घोड़ा से गिर जाने के कारण क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है कि कहाँ बनाया गया, इसका मकबरा लाहौर में जो है कि आपको बनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह था। आगे देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आएगा, इल्तुतमिश जो है कि आपको आएगा। दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, तो इल्तुतमिश को माना गया है ना। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको इल्तुतमिश को माना गया है। और इल्तुतमिश जो है कि आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था, 1211 ईस्वी में यह आराम शाह की हत्या कर जो है कि आपको गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश की बात करेंगे, यह एलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम और उसका क्या था, उसका दास जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि गुलामों का गुलाम जो है कि आपको किसे कहा जाता था, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है कि आपको किसने शुरू किया था, इक्ता प्रथा, इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। और तुर्कान चिहलगानी चालीसा दल का गठन जो है कि आपको किसने किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल का जो है कि आपको गठन किया गया था। और चालीसा ग्रुप में जो है कि आपको शक्तियाँ किसके, चालीसा दल के शक्तियों को किसने जो है कि आपको तोड़ा था, मतलब चालीसा दल को समाप्त किसने किया था, तो बलबन ने इसको समाप्त जो है कि आपको किया था। आगे देखिएगा, अगला है कि शुद्ध अरबी के सिक्के जो है कि आपको किसने चलवाए थे, तो इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया गया था। और चांदी का टका था और तांबे का जो है कि आपको जीतल, यह किसके द्वारा चलाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया था। मंगोल शासक चंगेज खान तेमुनिच ने भारत पर आक्रमण कब किया था, किसके शासक में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, मंगोल शासक था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे अधिक जो है कि आपको आक्रमण होता है। और इल्तुतमिश के शासन में बिहार का प्रथम जो है कि आपको सूबेदार जो है कि आपको कौन था, तो बिहार का सूबेदार बनाया गया था मलिक जानी को। और ये एवाज के स्थान पर जो है कि मलिक जानी को बनाया गया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश का निर्माण को, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि आपका निर्माण को पूरा करवाया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि आपको किया गया था बख्तियार काकी के याद में जो है कि आपको किया गया था। और कुतुब मीनार की हाइट की बात करेंगे 72.5 मीटर है, कहीं कहीं आपको देखिएगा एग्जाम में इसको 73 मीटर भी जो है कि आपको देता है ऑप्शन, कितना मीटर, 73 मीटर। आगे देखिएगा, अगला है कि कुतुब मीनार
का कुल जो है कि आपको मंजिला की बात करेंगे, कितना मंजिला था कुतुब मीनार, तो यह जो है कि आपको देखिएगा यह जो है कि आपको होता है 5 मंजिला होता है। और कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था, तो यह करवाया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अंतिम मंजिल का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया था। कुतुब मीनार को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, 1983 में इसको शामिल जो है कि आपको किया गया था। और कुतुब मीनार की पहली जो है कि आपको 3 मंजिल किसके द्वारा पहली 3 मंजिल जो है कि आपको किसकी बनी हुई थी, तो यह बनी हुई थी लाल बलुआ पत्थर की जो है कि आपको बनी हुई थी। और कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार ही क्या कहलाता है, अलाई दरवाज़ा जो है कि आपको कहलाता है। और अगला बोलता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान जो है कि आपको थी। और ये रजिया सुल्तान किसकी पुत्री होती है, इल्तुतमिश की पुत्री जो है कि आपको होती है। रजिया का विवाह जो है कि आपको किससे हुआ था, अल्तुनिया के शासक से रजिया का विवाह हुआ था। और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कहाँ पे किया गया, कैथल के डाकू के द्वारा इसकी हत्या जो है कि आपको कर दिया गया था, है ना। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि रजिया की मृत्यु के बाद गुलाम या दास वंश का अंतिम जो है कि आपको प्रभावी सुल्तान जो है कि आपको कौन था, तो अंतिम प्रभावी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा अगला आ गया कौन, बलबन। बलबन के बारे में सुनिएगा, बलबन के बारे में क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन जो है कि आपको बलबन, इसका पूरा नाम जो है कि आपको होता है बलबन का। और बलबन का वास्तविक नाम जो है कि आपको क्या था, बहाउद्दीन जो है कि इसका वास्तविक जो है कि आपको नाम था। बलबन के बारे में बोलता है कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में जो है कि आपको बैठता है कौन, बलबन जो है कि आपको बैठता है। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि आपका बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कि आपको किससे किया था, तो 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से जो है कि आपको अपनी पुत्री का क्या किया था, विवाह जो है कि आपको कर दिया था। और टोपी सिलकर अपना जीवन यापन निर्वहन करने वाला शासक कौन था, तो यही आपका कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि आपको था। बलबन ने उलुग खान की उपाधि जो है कि आपको किसने जो है कि आपको दिया गया था, उलुग खान की उपाधि, बलबन को उलुग खान की उपाधि किसने दिया था, तो इसका दामाद के द्वारा, इसके ससुर ने दिया था, जिसका नाम था आपका नसरुद्दीन मोहम्मद ने जो है कि आपको बलबन को कौन सा खान, उलुग खान की उपाधि जो है कि आपको दिया है। आगे देखिएगा अगला है कि जिन्ने इलाही की उपाधि जो है कि आपको किसको जो है कि आपको दिया गया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने जो है कि आपको दिया था। आगे देखते हैं लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था, किसने अपनाया था, बलबन के द्वारा जो है कि आपको लौह एवं रक्त की नीति अपनाया जाता है। और तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था, तो बलबन ने इसका विनाश किया था। फारसी त्यौहार नौरोज जो है कि आपको फारसी साल का पहला दिन का प्रारंभ किसने किया था, तो यह नौरोज त्यौहार जो है कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और दीवाने अर्ज की बात करेंगे, अर्ज की स्थापना किसने किया था, बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज कैसा विभाग था, सैन्य या रक्षा मामलों का एक विभाग था। और राज दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, यह बलबन के द्वारा जो है कि इस प्रथा की शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि तोताए हिंद जो है कि भारत में किसे कहा जाता है, तो भारत का तोताए हिंद जो है कि अमीर खुसरो को जो है कि आपको कहा जाता था। और अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, किसके, बलबन के दरबारी जो है कि आपको कवि थे। आगे देखते हैं अगला बोलता है कि सबक ए हिंदी अथवा हिंदी जो है कि आपको खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है कि आपको किसको, बलबन को जो है कि आपको देखिएगा तो बलबन को माना जाता है। आगे देखते हैं गुलाम वंश का जो है कि आपको अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन जो है कि आपको कैमूर्स, यह गुलाम वंश का क्या रहता है, अंतिम जो है कि आपको शासक रहता है कैमूर्स। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि अगला गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, इसके बाद खिलजी वंश जो है कि आपको आता है। खिलजी वंश की बात करेंगे, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो खिलजी वंश की स्थापना जो है कि आपको जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है, आगे आइएगा अगला बोल रहा है कि आपका 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना होता है। जलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी, कोलोखरी इसकी राजधानी थी। और
खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन कितने वर्षों तक किया था? 30 वर्षों तक जो है कि आपको किया था। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन जो है कि आपको किया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे कम जो है कि आपको समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश जो था वो था आपका खिलजी वंश। दक्षिण भारत में प्रथम जो है कि अफगान आक्रमण, दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। और जलालुद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसप जो है कि आपको था। अली और गुरसप जो है कि आपको था। फिरोज खिलजी की हत्या, अच्छा क्या बोलता है? फिरोज खिलजी, सॉरी। दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज जो है कि खिलजी के शासनकाल में। और फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसप जो है कि आपको नाम था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का क्या नाम था? मलिक काफूर जो है कि आपको सेनापति का नाम था। और 1000 दिनारी कहलाया। कौन कहलाया? मलिक काफूर को 1000 दिनारी जो है कि आपको कहा जाता था। आगे आते हैं, सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया था। और भूमि के पायमाइश कराना तथा लगान वसूलने की प्रारंभ जो है कि करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको था। अगला क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवान रियासत, बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन सा है? दीवानी रियासत जो है कि आपको लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको लागू किया था। अगला बोलता है कि भारत में जो है कि आपको शासन प्रणाली, भारत में राशन प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ जो है कि किसके शासनकाल में हुआ है? ये हुआ है आपका किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। और गुप्तचर विभाग को संगठित किया था किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। खालसा भूमि को अधिक जो है कि पैमाने पे विकसित हुई थी किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। और इक्ता प्रथा को समाप्त जो है कि आपको किया था किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है कि आपको समाप्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने समय जो है कि आपको वहाँ पर किसको भेजा था? गुजरात पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? तो ये उलुग खान को जो है कि आपको भेजा था। किसको? उलुग खान को भेजा था। आगे चलते हैं, उलुग खान और नुसरत खान को जो है कि आपको भेजा था। इस्लामी जो है कि आपको वास्तुकला का रत्न जो है कि आपको किसे कहा जाता है? तो ये अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। आगे देखिएगा, दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको था। आगे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि मंगोलों का आक्रमण जो है कि आपको, मंगोलों का आक्रमण 1299 से लेकर 1301 के समय जो है कि दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो राजा रतन सिंह जो है कि आपको चित्तौड़ के राजा रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है कि आपको 1316 ईस्वी में जो है कि आपको हो जाती है। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है कि आपको खिलजी वंश का अंतिम शासक था। आगे देखिएगा, कभी कभी दरबारियों के बीच जो है कि आपको नग्न होकर दौड़ा करता, स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। वह कौन था? तो वह था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है कि आपको ऐसा करता था। और रानी पद्मावती जो है कि आपको चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की क्या थी? पत्नी जो है कि आपको थी। और पद्मावती महाकाव्य की रचना जो है कि आपको किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना जो है कि आपको गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया है? तो दिल्ली पर 94 वर्षों तक शासन किया है। 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे अधिक जो है कि आपको समय तक शासन किया है? तो सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था वह आपका तुगलक वंश था। सबसे कम समय पर जो है कि आपको कौन था? खिलजी वंश सबसे कम समय के लिए जो है कि आपको था। सिंचाइयों के लिए
नहरों का निर्माण जो है कि आपको किस शासक ने जो है कि आपको बसाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। और अगला बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस प्रांत का गवर्नर था, तो यह पंजाब प्रांत का जो है कि आपको गवर्नर होता है। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी जो है कि उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो गाजी की उपाधि किसने धारण किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका तुगलकनामा के लेखक कौन थे। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो जो है कि आपको थे, और अमीर खुसरो का गुरु का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया इनका गुरु का नाम था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है, 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जूना खान निर्मित जो है कि आपको लकड़ी के महल से जो है कि आपको दबकर जो है कि आपको क्या हो जाती है, जूना खान के द्वारा निर्मित जो है कि आपको लकड़ी का महल था, उसी महल से दबकर गिरकर जो है कि आपको इनकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो है कि आपको जौना खान था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर सिंहासन पर कब बैठा था, 1325 ईस्वी में जो है कि आपको बैठा था। सनकी या पागल या स्वप्नशील या रक्त पिपासु जो है कि आपको किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT को कहा जाता था। भारत में सर्वाधिक जो है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है कि आपको किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कि इसको शुरुआत जो है कि आपको करवाया गया था। और भारत में कृषि विकास के लिए अमीर कोही नाम का विभाग, कौन सा विभाग है, अमीर कोही नाम का विभाग फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चलाया गया था। आगे आते हैं, पहला राजधानी दिल्ली को दौलताबाद या देवगिरी हस्तांतरित किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कि इसको राजधानी को भी क्या किया था, हस्तांतरित जो है कि आप क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री आया था किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है कि आपको आता है 1333 ईस्वी में आता है। और इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहला। किताब उल रहला ग्रंथ जो है कि आपको किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखा है। अगला बोलता है कि विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मतलब MBT के शासनकाल में जो है कि आपको किसकी स्थापना हो जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कि आपको हो जाता है। और आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है कि आपको मृत्यु की बात करेंगे कब हो जाता है, तो 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाता है। अगला बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका बाद उत्तराधिकारी इसका था फिरोज तुगलक जो है कि आपको था, जो इसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला जो है कि पहला मुसलमान शासक कौन था, तो फिरोज तुगलक जो है कि आपको था, फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूलने वाला था। दीन खैरात जो है कि आपको किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और सिंचाई के लिए हर्ब नाम की एक संस्था को स्थापित किया था। और दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय जो है कि आपको फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला आपसे बोल रहा है कि दारुल सफ़ा है ना, दारुल जो है कि आपको कौन है, दारुल जो है कि आपको सफ़ा होगा, ठीक ना। सुनिएगा, पहला बोल रहा है आपसे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक क्या था, दारुल सफ़ा एक खैराती जो है कि आपको अस्पताल रहता है। और सबसे ज़्यादा नहरों का विकास जो है कि आपको किसने जो है कि आपको करवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का विकास करवाया गया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको करवाया था। अगला बोलता है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक जो है कि आपको गुलाम रहा करते थे, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। कौन सा वंश का था, तुगलक वंश का जो है कि आपको था। और जौनपुर नगर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर को बसाया गया था। भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक जो है कि आपको नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में, तो 1198 में नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जो है कि आपको किया था। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत के किस वंश की राज थी, तो भारत में सैयद वंश की जो है कि आपको राज आती है। अब आइएगा अगला जो वंश होगा वो होगा सैयद वंश। सैयद वंश की बात करेंगे
सैयद वंश की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो इसके स्थापना या संस्थापक खिर्ज खान ने किया था और सैयद वंश के शासनकाल में 1414 से लेकर 1421 तक इसका शासनकाल चला था। और खिर्ज खान तैमूर लंग का कौन था? यह सेनापति जो है कि आपको खिर्ज खान था। और सुल्तान के साथ जो है कि आपको खिर्ज खान ने कौन सी उपाधि जो है कि आपको धारण की थी? तो रैयत आला की उपाधि खिर्ज खान ने धारण किया था सुल्तान के साथ साथ। खिर्ज खान ने सर्वप्रथम जो है कि फिरोज शाह ने जो है कि आपको कहाँ के सूबेदार नियुक्त किया था? तो यह मुल्तान के सूबेदार जो है कि इसको नियुक्त किया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आहाई जो है कि आपको बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना किया है? तो यह कौन सी पुस्तक है? तारीख मुबारक शाही की रचना किया है। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन जो है कि आपको हसन शाह, यह सैयद वंश का क्या था? अंतिम जो है कि आपको शासक था। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? लोदी वंश आएगा। और लोदी वंश की स्थापना किसने किया है? बहलोल लोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि अगला क्या बोलता है? लोदी, बहलोल लोदी ने किया है। अगले बोल रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो पहला अफगान शासक था आपको बहलोल लोदी। और पहले हजरत आला की उपाधि धारण करने वाला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ये बहलोल लोदी था। और बहलोल लोदी का मकबरा को बनवाया था किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। बहलोल लोदी का पुत्र जो है कि आपको था सिकंदर लोदी, इसने जो है कि आपको बनवाया था। कबीर जो है कि आपको समकालीन थे किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन जो है कि आपको रहते हैं कौन? कबीर रहते हैं। और आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। और अनाज से कर को समाप्त किसने कर दिया था? सिकंदर लोदी ने कर को समाप्त कर दिया था। मुसलमानों को जजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध जो है कि आपको किसने लगा दिया था? तो यह लगा दिया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी चाहता था कि स्त्री जो है कि आपको घर से बाहर ना निकले, संत के दरबार में ना जाए, पीरों पर जो है कि आपको ना जाए। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि 2 गुंबद का प्रयोग किया गया है किसमें? सिकंदर लोदी के मकबरा में जो है कि आपको 2 गुंबद का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, सिकंदर लोदी की मृत्यु की बात करेंगे। इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक होता है, जो सिकंदर लोदी का क्या रहता है? पुत्र जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि युद्ध भूमि मरने वाला पहला जो है कि आपको सुल्तान कौन था? जो युद्ध की भूमि मर गया था वो है आपका इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है कि आपको पानीपत के प्रथम लड़ाई में जो है कि आपको हुआ था। खतौली का युद्ध की बात करेंगे 1517 ईस्वी में। याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन है, VBI। खतौली का युद्ध, किसका युद्ध? खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के द्वारा जो है कि आपको हराया गया था। और अगला बोलता है आपका कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो है कि आपको फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी जो है कि आपको राजभाषा रहती है। और दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या था? सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहा करते थे। क्या कहते थे? चौधरी कहा करते थे। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कि आपको किया था। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक और किस राजवंश के सामंत थे? तो यह काकतीय राजवंश के यह जो है कि आपको क्या होते हैं? सामंत जो है कि आपको होते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान जो है कि आपको कौन था? तो दिल्ली में उस समय थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको थे। और विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी जो है कि आपको थी। और विजयनगर की दूसरी राजधानी जो है कि आपको कौन थी? पेनकुंडा जो है कि आपको राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। और हम्पी अवशेष है कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का हम्पी अवशेष होगा। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिला में, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है कि आपको क्या होगा? हम्पी जो है कि आपको होने वाला है।
अगला आते हैं विरूपाक्ष का मंदिर, यह हम्पी कर्नाटक में होने वाला है। तालीकोटा का युद्ध जो है कि आपको 23 जनवरी 1565 ईस्वी को जो है कि आपको तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर की जो है कि आपको क्या हुई थी, पराजित जो है कि आपको हुई थी। संगम वंश का स्थापना जो है कि आपको संगम वंश की स्थापना जो है कि हरिहर एवं बुक्का ने जो है कि आपको किया था। और इटली के यात्री निकोली कॉन्टी विजयनगर में किसकी यात्रा पर आए थे, तो किसके समय में आया था निकोली कॉन्टी, आया था आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और संगम काल का सबसे प्रतापी राजा कौन था, देवराय जो है कि आपको द्वितीय था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष जो है कि आपको द्वितीय था। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, क्या नाम है, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है कि आपको आता है कौन, अब्दुल रज्जाक आता है। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व का दर क्या था, तो उपज का 1/6 भाग भू राजस्व का दर था। और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला जो है कि अंतिम राजवंश कौन था, अरबीडू जो है कि आपको था, या आर्यभीडू जो है कि वंश था। आगे देखिएगा, अगला है कि तुलुप वंश की बात करेंगे। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलुप वंश का महान शासक कृष्ण देव राय जो है कि आपको थे। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, यह बाबर के समकालीन थे। केडीआर किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। कृष्ण देव राय ने किस वर्ष तक यह शासन किया था, तो कृष्ण देव राय 1509 से लेकर 1529 तक यह शासन किए थे। और कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। तेलुगु भाषा के 8 महान कवियों का एक संगोष्ठी होता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, अष्टदिग्गज के नाम से जो है कि आपको जानते थे। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि तेनालीराम कृष्ण देव राय के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे। आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से किसको मिला था, यह कृष्ण देव राय को जो है कि आपको दिया गया था। उपाधि, विट्ठल स्वामी का मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर में बनवाया था। किसने बनवाया था, तो कृष्ण देव राय ने जो है कि इसको बनवाया था। और पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाल से यात्री आया था, इसका नाम था डोमिंगोस पायस जो है कि आपको, और बारबोसा, यह किसके जो है कि शासनकाल में आया था, तो दोनों आया था आपको कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है कि आपको लड़ा था, किससे, कुलुब कुतुब शाह के साथ जो है कि लड़ा था, और पराजित जो है कि आपको किया था। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि गोलकुंडा हैदराबाद या तेलंगाना जिला को बनवाया था किसने, काकतीय जो है कि आपको राजवंशों के नरेश के द्वारा बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में जो है कि आपको बनवाया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि गोलकुंडा की है ना संधि कब हुई थी, तो गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में हुआ था। और पुर्तगाली यात्री नूनीज के बारे में पूछता है, किसके राज दरबार में आया था, तो अच्युत देव राय के दरबार में आया था। और तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था, तुलुप वंश का अंतिम शासक था सदाशिव जो है कि आपको था। उसके बाद आएगा बहमनी राजवंश। बहमनी राजवंश की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू, जिसका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम जो है कि आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, इसने जो है कि आपको किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको हो जाती है बहमनी का। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका गुलबर्गा की जगह जो है कि आपको बीदर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो अहमद शाह के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था। और बहमनी साम्राज्य की राजभाषा जो है कि आपको क्या होती है, मराठी इसकी राजभाषा होती है। और बहमनी साम्राज्य में जो है कि आपको विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है, तो विदेश मंत्री को वजीर ए अशरफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वजीर अशरफ कहा जाता है विदेश मंत्री को। बहमनी साम्राज्य की सेना का सर्वोच्च जो है कि अधिकार को क्या कहा जाता था, तो अमीर अल उर्मा जो है कि आपको अधिकार को कहा जाता था। और अगला बोलता है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। और हैदराबाद स्थित 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है कि आपको 1191 में जो है कि आपको करवाया गया। अगला बोलता है कि स्वतंत्र राज्य प्रांतीय राज्य है ना जौनपुर की स्थापना, स्वतंत्र जो है कि आपको जौनपुर की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और फिरोज शाह है ना भारत का सिराज जो है कि आपको किसे कहलाता है, तो भारत का सिराज जो है कि आपको जौनपुर को कहा जाता था, भारत का सिराज। जामा मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था, तो हुसैन शाह सरकी के द्वारा जो है कि जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में जो है कि आपको करवा दिया गया था। और अगला बोलिएगा, अगला जो है कि आपको है
कश्मीर, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना जो है कि किसने किया था? शुभादेव ने जो है कि आपको किया था। और कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो है कि आपको किसने? तो यह जैनुल आबदीन के शासनकाल में हुआ था। मेवाड़ की राजधानी जो है कि आपको क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी आपका चित्तौड़गढ़ राजधानी था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना जो है कि आपको किसने करवाया था? राजा कुंभा ने करवाया था। और ये कब? 1448 ईस्वी में जो है कि आपको करवाया गया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है कि आपको बंगाल के कहाँ पे हुआ था? बंगाल के नदिया क्षेत्र में जो है कि आपको हुआ था। और महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अगला आ गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में बोलता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है कि प्रारंभ करने का श्रेय किस संत को जाता है? तो रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने किया था? अलवार और नैनान संतों के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अद्वैतवाद, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य जो है कि आपको थे। शंकराचार्य का जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था केरल में। केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर 708 ईस्वी में जो है कि आपको जन्म हुआ था। अगला बोलता है कि द्वैतवाद जो है कि आपको संस्थापक कौन थे? द्वैतवाद के हैं आपके माधवाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य होने वाले हैं। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन होंगे? वल्लभाचार्य होंगे। शुद्धाद्वैतवाद, यहाँ पर आ गया। द्वैताद्वैतवाद के कौन होंगे? निम्बकाचार्य होंगे। और कबीर दास का जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था? काशी बनारस में हुआ था। देखिएगा फिर से, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में जो है कि 1532 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ है। किसका? तुलसीदास का। और तुलसीदास का बचपन का नाम जो है कि राम बोलो जो है कि आपको था, बोला। तुलसीदास के पिता का नाम जो है कि आत्मा राम जो है कि आपको दुबे था। और तुलसीदास की माता का नाम जो है कि आपको हुलसी जो है कि आपको था। तुलसीदास समकालीन थे किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन जो है कि आपको होते हैं कौन? तुलसीदास। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? अगला बोलता है कि आपका मीराबाई समकालीन रहती है किसकी? अकबर की समकालीन रहती है। मीराबाई का जन्म कब होता है? तो मीराबाई का जन्म जो है कि आपको 1498 ईस्वी में मेतवा राजस्थान के जो है कि आपको कुदकी पालीग्राम में जो है कि आपको होता है। मीराबाई का गुरु का क्या नाम था? रैदास था। और संत रविदास जो है कि आपको रहता। और मीराबाई का पिता का नाम जो है कि रतन सिंह राठौर जो है कि आपको नाम रहता है। अगला जो आएगा वह कौन आएगा? अगला आएगा आपका मुगल साम्राज्य आएगा, बाबर। आइएगा, मुगल साम्राज्य बाबर के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है ना? पहला बोलता है कि आपका भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है कि आपको किसके शासनकाल में हुआ है? बाबर के शासनकाल में 1526 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया था। मुगलों का क्रम जो है कि सबसे पहला बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, तब शाहजहां, तब औरंगजेब, तब जो है कि आपको बहादुर शाह। बाबर का जन्म की बात करेंगे 24 फरवरी जो है कि आपको कब होता है? 1483 ईस्वी में फरगना के क्षेत्र में जो है किसका जन्म जो है कि आपको होता है। और बाबर का पिता का नाम जो है कि आपको क्या था? पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा जो है कि आपको नाम था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जयुद्दीन जो है कि आपको बाबर था। और बाबर को भारत पर आक्रमण के समय जो है कि आमंत्रण किसने जो है कि आपको भेजा था? दौलत खान एवं आलम खान लोदी के द्वारा जो है कि आक्रमण भेजा था। बादशाह की उपाधि धारण किया था किसने? 1507 ईस्वी में जो है कि आपको धारण किया था बाबर के द्वारा। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। बाबर ने जो है कि आपको भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? 5 बार जो है कि आपको आक्रमण किया है। कितनी बार किया है? 5 बार जो है कि आपको आक्रमण किया है। अगला बोलता है कि पानीपत की जो है कि प्रथम युद्ध जो है कि आपको कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब? 1526 21 अप्रैल को जो है कि आपको हुआ था। आगे देखिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। और इसमें इब्राहिम लोदी को जो है कि आपको जीत का कारण जो है कि आपको इसमें जो है कि पराजित हुआ था कौन? इब्राहिम लोदी जो है कि पराजित हुआ था बाबर के द्वारा। बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। और जीत का कारण क्या था? तो जीत का कारण जो है कि आपसे पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछता है क्या कारण होता है? तो ये तोप खाना का जो है कि आपको क्या, और सैन्य कुशलता के कारण जो है कि आपको जीत जाता है। आगे देखिएगा, बाबर ने
प्रथम बार जो है कि आपको तुगलका युग नीति का प्रयोग जो है कि आपको कहाँ की करता है, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई में जो है कि आपको करता है। और बाबर ने प्रथम बार जो है कि आपका तोप का प्रयोग जो है कि आपको कहाँ किया था, प्रथम बार तोप का प्रयोग जो है कि बाजौर और भेरा के युद्ध में जो है कि आपको किया था। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में होती है, 17 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच होती है, जिसमें राणा सांगा जो है कि आपको पराजित हो जाता है। बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण किया था? खानवा की लड़ाई के बाद जो है कि बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। बाबर ने फरगना की गद्दी पर कब बैठता है? 8 जून 1494 ईस्वी को बैठता है, जब वो 12 वर्ष की अवस्था में रहता है। और 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था किसको? मेदिनी राय को पराजित किया था। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? महमूद जो है कि आपको लोदी को, अफगान राजा को पराजित किया था। और भारत में जो है कि बाबर के युद्धों का क्रम जो है कि आपको क्या था? तो पहले था पानीपत, पानीपत के बाद खानवा, खानवा के बाद चंदेरी, चंदेरी के बाद जो है कि आपको घाघरा जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा, अगला है कि बाबर की आत्मकथा जो है कि बाबरनामा, यह तुजुक बाबरी की रचना जो है कि आपको किस भाषा में की गई है? तुर्की भाषा में जो है कि आपको किया गया है। और बाबरनामा की फारसी में अनुवाद किसने किया है? फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो यह मीर बाकी ने जो है कि आपको करवाया था, जो बाबर का क्या था? सेना नायक था। कौन? मीर बाकी। और मीर बाकी ने किसका निर्माण करवाया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको करवाया था। मुगल अपने पिता की ओर जो है कि आपको किसके वंशज जो है कि आपको थे? तो मुगल अपने पिता की ओर तैमूर के वंशज थे। और बाबर की मृत्यु की बात करेंगे। बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है? आगे क्या बोलता है देखिएगा, आगे बोलता है कि प्रारंभ में बाबर का शव जो है कि दफनाया गया था कहाँ पर? आगरा में जो है कि सबसे पहले जो है कि आपको दफनाया गया था। बाबर का क्या शव को दफनाया गया था। और बाद में जो है कि आपको आगरा के आराम बाग से फिर निकाल कर कहाँ ले गया गया था? इसको काबुल जो है कि आपको ले गया था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? बाबर के बाद बनता है हुमायूं। आइए हुमायूं के साथ जो है कि आपको देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन जो है कि आपको मोहम्मद हुमायूं जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको था। और हुमायूं की पत्नी का नाम जो है कि आपको क्या था? हमीदा बानो बेगम जो है कि इसकी पत्नी का नाम जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, हुमायूं ने गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं गद्दी पर बैठता है 15 जो है कि आपको दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है। कहाँ पर? आगरा में बैठता है। बाबर की मृत्यु के बाद जो है कि हुमायूं ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभक्त कर दिया? 4 भागों में जो है कि आपको विभक्त कर दिया था। और ज्योतिष पर विश्वास रखता था। कौन? हुमायूं जो है कि आपको ज्योतिष पर विश्वास रखता था, ज्योतिष विद्या पर। और सप्ताह में 7 अलग अलग दिन पर 7 अलग अलग प्रकार के कपड़ा, अलग अलग रंगों का कपड़ा कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था। अगला रखिएगा, अगला है कि दीन पना नामक जो है कि आपको नगर किसने बनाया था? हुमायूं ने जो है कि आपको बनाया था। और हुमायूं की रचना जो है कि गुलबदन बेगम, है ना? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। और गुलबदन बेगम यह बाबर की जो है कि आपको पुत्री थी और हुमायूं की जो है कि आपको बहन थी। आगे चलते हैं। दीन पना नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। और हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है? 1 जनवरी 1556 ईस्वी के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और यह दीन पना नामक भवन या लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में होगा। और हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में किया गया था। और यह किसके द्वारा 1565 ईस्वी में? हाजी बेगम ने करवाया था। कारीगर कौन था? मीरक जो है कि आपको मिर्जा गयास जो है कि आपको कारीगर था। आगे आ गया शेरशाह के बारे में सुनिएगा। शेरशाह के बारे में बोलता है कि शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम जो है कि इसका क्या था? फरीद खान जो है कि आपको था। शेरशाह ने शेर खान की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी को जो है कि आपको, है ना, किसने दिया था? तो बहार खान लोहानी ने जो है कि आपको दिया था, जो दक्षिणी बिहार का सूबेदार था। शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण किया था। चौसा के युद्ध के बाद जो है कि आपको ग्रहण किया था। और अगला बोलता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में 25 जून को लड़ा गया था। और चौसा की लड़ाई शेरशाह
ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि अपने आप को खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़ाया था। खुतबा या प्रशंसा भाषण जो है कि पढ़वाया था अपने आप के लिए कौन? तो ये शेर शाह ने जो है कि आपको चौसा के युद्ध के बाद जो है कि आपको पढ़वाया था। आगे देखिएगा, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह ने पराजित किया था, हुमायूं को पराजित किया था। और आगे है कि डाक प्रथा का प्रचलन जो है कि आपको शेर शाह सूरी ने किया था, है ना, सूरी ने जो है कि प्रचलन किया था। आगे देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का मरम्मत जो है कि आपको किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। और शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो कुल उपज का 1/3 हिस्सा जो है कि आपको भू राजस्व का दर था। चांदी के सिक्के तथा रुपये के सिक्के को ढलवाया था, शेर शाह सूरी ने ढलवाया था। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है? 12मासी, है ना, 12मासा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है कि आपको 12मासा समकालीन जो है कि आपको था किसका? शेर शाह सूरी के समकालीन थे। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है एक पद्मावत भी जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, स्वप्न जो है कि आपको वासवस्था, स्वप्न वासवस्था के रचनाकार किसने किया था? तो इसका रचना जो है कि आपको भाष्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे देखिएगा, अगला है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है कि 1545 ईस्वी में कालिंजर में तोप के गोला पर जो है कि विस्फोट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार में जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे देखते हैं, अगला जो है कि आपको अकबर, कौन आएगा? अकबर जो है कि आपको आएगा। अकबर की बात करेंगे। अकबर जलाउद्दीन का जन्म जो है कि आपको 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1565 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक जो है कि आपको कालानौर के किला में जो है कि आपको बैरम खान के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। अकबर का राज्य मंत्री या राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल था। आगे देखते हैं, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में 5 नवंबर को हुआ था। और अकबर ने पराजित किया था, किसको पराजित किया था? हेमू को जो है कि आपको, अकबर ने किसको पराजित किया था? हेमू को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व जो है कि आपको कौन कर रहा था? तो बैरम खान कर रहा था। और यह अकबर का क्या था? अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान संरक्षक था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि धारण किया था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था, किसको दिया था? बैरम खान को जो है कि आपको दिया था। और अकबर ने जरी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, और सीरी कलम की उपाधि जो है कि आपको अब्दुस समद को जो है कि आपको दिया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जो है कि आपको कौन रखता था? तो और अकबर जो है कि आपको रखता था। और अकबर के राजनीतिक विजय की शुरुआत जो है कि आपको 1562 में देखिएगा किस युद्ध से? मालवा के विजय से होता है। बाज बहादुर जो है कि आपको मालवा का अंतिम शासक था। और अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय जो है कि आपको कब कराया गया? 1567 ईस्वी में जो है कि आपको करवाया गया था। आगे देखिएगा, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। उस समय शासक कौन था? उदय सिंह जो है कि आपको शासक था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि आपको हुआ था। अकबर ने जो है कि आपको हराया था, किसको हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो अकबर के सेनापति जो है कि आपको मान सिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? हकीम खान जो है कि आपको था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, है ना, पच यात्रा चढ़ने वक्त जो है कि आपको, है ना, अंदरूनी जो है कि आपको चोट लगने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फतेहपुर जो है कि सिकरी में स्थित बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने जो है कि आपको बनवाया था 1572 ईस्वी में, है ना। और अगला बोलता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये जो है कि आपको बनवाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो है कि आपको कौन था? रॉल फिंच जो है कि आपको था। 1588 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज़ से रॉल फिंच जो है कि आपको आया था। कौन सा जहाज़? हेक्टर नामक जहाज़ से।
अकबर ने तंबाकू की खेती की शुरुआत किया था। पुर्तगालियों ने अकबर के समय में जो है कि आपको शुरू किया गया था भारत में तंबाकू की खेती 1605 ईस्वी में। और मनसबदारी प्रथा लागू हुआ था अकबर के शासनकाल में। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने दिया था। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने करवाया था? यह अकबर ने करवाया था। और अकबर का राजकवि कौन था? तो फैजी अकबर के समय राजकवि जो है कि आपको हुआ करते थे। पंचमहल का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था? पंचमहल को जो है कि आपको बनवाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने जो है कि आपको बनवाया था। कौन सा? पंचमहल का। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि नवरत्न जो है आपको विद्वान या कवि संबंधित थे, अकबर के शासनकाल से जो है कि आपको संबंधित थे। और दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू कब किया था? दीन ए इलाही को 1582 ईस्वी में जो है कि आपको शुरुआत किया था। और अकबर के द्वारा इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत कब किया गया? 1583 ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया था। और दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? अबुल फजल जो है किसका क्या था? पुरोहित जो है कि आपको था। अकबरनामा के रचनाकार जो है कि आपको कौन थे? अबुल फजल थे। और आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल थे। अगला है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंडेला ने जो है किसकी हत्या कर दिया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो है कि आपको चित्रकार कौन था? तो अबुदु जो है कि आपको समद जो है कि चित्रकार था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो है कि आपको संगीतकार कौन थे? तो तानसेन थे। और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म जो है कि 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। और तानसेन का मकबरा भी कहाँ पे है? तो इनका मकबरा भी ग्वालियर में, जन्म भी ग्वालियर में, मकबरा भी जो है कि आपको ग्वालियर में। तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद जो है कि आपको गौस, मोहम्मद गौस इनके गुरु थे। और फैजी और कौन है? बीरबल जो है कि आपको थे अकबर के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे। कौन कौन है? फैजी हैं और बीरबल जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास जो है कि आपको था। दास प्रथा पर अंत जो है कि 1562 में और तीर्थ कर की समाप्ति 1563 में जो है कि किसने शुरू किया है? अकबर ने जो है कि आपको किया था। जजिया कर को समाप्त जो है कि 1564 में किसने जो है कि आपको? अकबर के द्वारा। मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 में किया गया था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार या डायरिया नामक रोग के कारण जो है कि आपको हो जाता है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में जो है कि अकबर का मकबरा होता है। अकबर का मकबरा जो है कि बनवाया था, किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। और अकबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन हुआ था? सलीम को ही आगे क्या कहेंगे? जहांगीर कहेंगे। अगला जो है वो जहांगीर है। आइएगा, जहांगीर के बारे में बोल रहा है कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। सलीम का शिक्षक का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाना जो है कि आपको था। और जहांगीर की पत्नी का नाम जो है कि आपको नूर जहां था, जिसे मेहरुन्निसा के नाम से जानते हैं। नूर जहां का प्रथम विवाह जो है कि आपको किससे हुआ था? तो अली कुली बेग से जो है कि आपको हुआ था। और नूर जहां के पिता जो है कि आपको कौन थे? मिर्जा गयास बेग जो है कि आपको थे। और नूर जहां की माता का नाम क्या? अस्मत बेगम। और यही अस्मत बेगम जो है ना, इत्र बनाने की कला का प्रयोग जो है कि सबसे पहले किसने शुरू किया था? अस्मत बेगम ने जो है कि आपको शुरू किया था। न्याय का जंजीर स्थापित किसने किया था? है ना, तो यह जहांगीर के द्वारा। 1 मिनट। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि चित्तौड़ की संधि जो है कि आपको, चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में हुआ था। और मुगल और मेवाड़ के बीच के संधि जो है कि आपको कब? 1615 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ है। दूअस्पा और सीअस्पा नामक प्रथा का शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने जो है कि आपको शुरू किया था। और तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? यह जहांगीर के द्वारा जो है कि आपको लगाया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि अगला बोल रहा है कि आपका
वक्त तुकाराम समकालीन थे, किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मसूद और मोहम्मद जो है कि हसन चित्रकार किसके समय में? तो यह जहांगीर के शासनकाल में थे और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल जो है कि आपको कहा जाता है। अगला बोलता है कि मुगल चित्रकला में सबसे शीर्ष बिंदु पर कौन था? जहांगीर के शासनकाल में जो है कि आपको था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो अब्दुल मंसूर जो है कि आपको पक्षियों का चित्रकार था। आगे चलते हैं। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस जो है कि आपको था, जो 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया था। सर टॉमस रॉ जो है कि आपको भारत 1615 में आता है और टॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में आता है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है और जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में जो है किसका मकबरा जो है कि आपको होने वाला है। जहांगीर का मकबरा जो है कि बनवाया था, किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था और जहांगीर का पुत्र का नाम था शाहजहां। अगला जो शासक होगा शाहजहां होगा। ये शाहजहां पे शुरू करते हैं। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। जन्म जो है कि आपको कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपका 5 फरवरी 1592 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में इसका जन्म हुआ था। शाहजहां की माता का नाम जो है कि आपको क्या था? शाहजहां की माता का नाम जो है कि आपको जगत गोसाई था। मुमताज़ महल, जिसका असली नाम अर्जुंद बानो बेगम था, है ना, यह शाहजहां की क्या थी? शाहजहां की पत्नी थी। ताजमहल का निर्माण जो है कि आपको शाहजहां ने मुमताज़ महल की स्मृति या याद में जो है कि आपको उसके कब्र में जो है कि ताजमहल का निर्माण किया है। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक चला था। इतना दिनों तक ताजमहल का निर्माण चला था। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य जो है कि स्थापत्य कलाकार की बात करेंगे, कौन था? उस्ताद अहमद जो है कि आपको लाहौरी था। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर इस क्लास के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो बायो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप हमारे पेड ग्रुप के साथ भी जो है कि आपको जुड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ताजमहल मकबरा जो है कि ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था, किसने किया था? तो उस्ताद ईशा खान के द्वारा तैयार किया गया था, जो पारसिया का जो है कि आपको था। ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था राजस्थान के नागौर जिला के मकराना के खान से जो है कि क्या लाया गया था? पत्थर जो है कि आपको लाया गया था। और आना सिक्का जो है कि आपको किसने चलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आना सिक्का। यह दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा सिक्का है? आना सिक्का। दरोगा में जो है कि आपको यह क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा हुआ है। दरोगा में आना सिक्का किसने चलवाया है? शाहजहां ने जो है कि आपको चलवाया है आना सिक्का। आगे देखते हैं। अगला है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सीर ए अकबर महान रहस्य नाम से जो है कि आपको किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का जो है कि आपको पुत्र था। दिल्ली में स्थित लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में स्थित मोती मस्जिद, लाहौर किला के समीप जो है कि शीश महल का निर्माण किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि मयूर सिंहासन को बनवाया था किसने? मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने जो है कि आपको बनवाया था। आगे आते हैं। मयूर सिंहासन का जो है कि आपको मुख्य कलाकार बनाने वाला कौन था? बेबादल खान जो है कि आपको कलाकार होता है। आगे आइएगा। अगला बोलता है कि मयूर सिंहासन पर लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने जो है कि आपको दिया था। किसने दिया था? शाहजहां को उपहार में मीर जुमला ने जो है कि आपको दिया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह जो है कि आपको था अंतिम। इसके बाद कोई नहीं बैठा है। आगे चलते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। और शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग जो है कि आपको किसने दिया है, कहा है? तो B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं। शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि जो है कि आपकी उपाधि दिया था, किसको दिया था? संगीतकार लाल खान को जो है कि आपको गुण समुंदर की उपाधि दिया था। आगे आते हैं। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको किसने करवाया था? जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था।
औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बनाया था? तो औरंगजेब ने 8 जो है कि आपको जून 1658 को आगरा के किला में जो है कि आपको बंदी बना दिया था। और शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में हो गया था। 74 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन आएगा? शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब आएगा। आइए औरंगजेब की कहानी पर देखते हैं। औरंगजेब के बारे में बोल रहा है आपका कि शाहजहां का पुत्र औरंगजेब का जन्म जो है कि आपको कब हुआ? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दाहेज में जो है कि आपको हुआ था। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर जो है कि विजय किया था कब? 1686 ईस्वी में किया था। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार जो है कि आपको राज्याभिषेक हुआ था तो वो औरंगजेब था। एक 1658 में और एक 1659 ईस्वी में इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। द्वितीय ताजमहल कहलाया बीबी का मकबरा। रबिया उल दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। बीबी का मकबरा जो है कि आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में था और ये अपनी पहली पत्नी रबिया उल दौरानी के नाम से जो है कि आपको बनवाया था। आगे चलते हैं। औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। इस्लाम का राज्य ही जो है कि आपको क्या कहलाया? जिहाद जो है कि आपको कहलाया। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने जो है कि आपको रोक लगा दिया था। और जजिया, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः जो है कि आपको कब लागू कर दिया था? तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः जो है कि आपको चालू कर दिया था। जजिया कर था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया। और अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। अकबर के शासनकाल में बंद हो जाता है और औरंगजेब के शासनकाल में जो है कि आपको फिर से क्या हो जाता है? दिल्ली सल्तनत में ये चालू हो जाता है। एहोल के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने जो है कि आपको किया था। और 1686 ईस्वी में बीजापुर के शासक एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिला लिया? औरंगजेब ने जो है कि आपको मिला लिया। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि संत रामदास समकालीन थे किसके? रामदास जो है कि औरंगजेब के समकालीन थे। और मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला को जनपद है ना कहलाता था। तो मुगल काल में मंत्री परिषद को हम लोग कहते थे बीजारत कहा जाता था। और जिला को जो है कि आपको क्या कहते थे? जिला को सरकार जो है कि आपको कहा जाता था। क्या कहा जाता? सरकार जो है कि आपको कहा जाता था। आगे आइएगा। अगला क्या बोलता है? अगला आपसे बोल रहा है कि मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। तो मुगल काल में सरकारी जो भूमि था उस सरकारी भूमि को खालसा कहते थे और जो सिक्का था उसको सबब जो है कि आपको कहा जाता ससब जो है कि आपको सिक्का को कहा जाता था। मुगल काल में तांबे के सिक्का क्या कहलाया? तांबे का सिक्का जो है कि आपको दाम कहलाया। जो रुपये का 40वां भाग होता था कौन? दाम जो है कि आपको होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा जो है कि आपको फारसी होती है। क्या होती है? फारसी होती है। और अगला बोलता है कि बाबुल मक्का कहा जाता है। बाबुल का मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। किसको? सूरत को कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है कि आपको मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब का दफनाया गया था कहाँ? खुलदताबाद में जो है कि औरंगजेब को दफनाया गया था। और औरंगजेब का मकबरा जो है कि आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में जो है कि इसका मकबरा होने वाला है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के खुलदताबाद में शहर में इसका मकबरा जो है कि आपको होगा। उत्तर मुगल काल और सम्राट। आइएगा उत्तर मुगल काल को देखते हैं। उत्तर मुगल काल, एक मिनट। उत्तर मुगल काल में बोल रहा है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है कि किसने है ना बहादुर शाह के नाम से जो है कि खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। तो बहादुर शाह के नाम से सम्राट खुद को जो है कि आपको मुअज्जम के द्वारा घोषित कर दिया था। जो औरंगजेब का क्या था? औरंगजेब का बड़ा बेटा था मुअज्जम। मुगल सम्राट के गद्दी पर बैठने वाला सबसे जो है कि आपको वृद्ध शासक कौन था? तो यह बहादुर शाह जो है कि आपको सबसे वृद्ध शासक था। 63 साल की अवस्था में यह जो है कि आपको गद्दी पर बैठा है। आगे देखिएगा। अगला
अगला क्या बोलता है कि शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था? बहादुर शाह को जाना जाता था। और बहादुर शाह की सहायता से किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है कि आपको कर दिया गया था। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध जो है कि आपको विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है कि आपको किया था। और किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है? सच्चा बादशाह किसने घोषित किया है? बंदा बहादुर ने कहा है। लंपट मूर्ख के नाम से किसको जानते हैं? जहांदार शाह को जाना जाता है। और मुगल काल में घृणित कायर किसे? प्रोक्सियर को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो है कि मुगल सम्राट कौन था? रफ़ी उल दर्जात था। कौन था सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला? रफ़ी उल दर्जात जो है कि आपको था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। अगला है कि हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसी को सैयद बंधु जो है कि आपको कहा जाता था। और सैयद बंधु का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है कि इसका अंत जो है कि आपको हुआ था। आगे आते हैं, अगला बोलता है कि 11 अक्टूबर 1724 को शक्करखेड़ा बहुत बार दरोगा में पूछा है। शक्करखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724 को शक्करखेड़ा का युद्ध की लड़ाई निजामुल मुल्क ने जो है कि आपको हराया था। किसको हराया था? दक्कन के सूबेदार है ना मुबाजिद जो है कि आपको खान को हराया था। और हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने 1724 ईस्वी में किया था। और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है कि आक्रमण हुआ था। ईरान का नेपोलियन जो है कि किसे कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था। अगला बोलता है कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। अगला है कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। कौन ले गया ईरान? यह ले गया था आपको नादिर शाह जो है कि आपको ले गया था। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। और स्वतंत्र अवध रियासत की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? शहादत खान के शासनकाल में 1722 ईस्वी में किया गया था। शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है कि आपको प्रदान किसने किया था? मोहम्मद शाह ने इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है कि आपको दिया था। और अंतिम मुगल सम्राट, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था मोहम्मद शाह जफर या द्वितीय जो है कि आपको अंतिम सम्राट होता है। मशहूर जो है कि आपको शायर मिर्ज़ा गालिब किसके शासनकाल में दिल्ली में रहा करते थे? तो यह रहा करते थे बहादुर शाह जफर या द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली में रहा करते थे, है ना। बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है कि आपको 1862 ईस्वी में कहाँ हो जाता है? रंगून हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद देखे होंगे इनको कहाँ प्रवासित कर दिया जाता है? रंगून जो है कि आपको भेजा जाता है। और वहीं पर जाकर इनकी क्या हो जाती है? वहीं पर जाकर इनकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। आगे देखिएगा, अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ निर्वासित किया था? 1857 के बाद रंगून निर्वासित किया था। मराठा साम्राज्य, आइएगा मराठा साम्राज्य को देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेर के किला में जुनार के समीप जो है कि आपको हुआ था। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का संरक्षक या गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के अध्यात्म गुरु कौन थे? गुरु रामदास जो है कि आपको थे। और शिवाजी का जन्म जो है कि आपको कब, शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक कब करवाया गया? 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान पंडित जी श्री गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ के किले में करवाया गया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था 1674 ईस्वी में रायगढ़ के राज्याभिषेक के बाद जो है कि आपको धारण किया था। और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने जो है कि आपको दिया था। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली कौन सा था? तो पैदल सेना का नाम जो है कि आपको था पाइक। और भूमि जो है कि कर का क्या नाम था? रैयतबाड़ी था। शिवाजी को जो है कि पहाड़ी चूहा कहा था। किसने कहा था पहाड़ी चूहा? औरंगजेब ने जो है कि आपको कहा था। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि शिवाजी का राजभाषा क्या था? तो शिवाजी के दरबार में राजभाषा मराठी जो है कि आपको हुआ करता था। और शिवाजी के प्रशासन की शैली किस पर आधारित थी? तो दक्कन शैली पर जो है कि आपको आधारित थी।
आगे आइएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला बोलता है कि शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। और अष्ट प्रधान का प्रमुख जो है कि पद पेशवा था। पेशवा एज ए प्रधानमंत्री के रूप में होता था। विदेश मंत्री किसे कहा जाता था? सुमंत को कहा जाता था। और सैन्य विभाग के प्रधान जो है कि आपको सरी ए नौबत को जो है कि आपको सैन्य विभाग। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि अगला है कि वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री कहलाता था, आमर्त कहलाता था। पत्राचार विभाग का प्रमुख जो कहलाता था वो चिटनीस कहलाता था। धार्मिक कार्यों के सलाहकार जो है कि आपको कौन थे? पंडित राव जो है कि आपको धार्मिक कार्यों के सलाहकार थे। और गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? वाइकानविस जो है कि आपको गुप्तचर विभाग का प्रधान था। न्याय विभाग का प्रधान जो है कि आपको न्यायाधीश हुआ करता था। शिवाजी महाराज में सबसे पहले जो है कि आपको किस किला को जीता था? तो शिवाजी के द्वारा सबसे पहला तोरण के किला को जीता गया। किसके किला को? तोरण के किला को जीता गया। शिवाजी ने प्रथम बार सूरत को कब लूटा था? तो 1664 ईस्वी में लूटा था। दूसरा बार 1670 में लूटा था। 64 में पहला बार सूरत को शिवाजी के द्वारा पहला बार लूटा गया। दूसरा बार 70 में जो है कि आपको लूटा गया था। आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है कि चौथ और स्वदेश मुखी। चौथ जो है कि आपको एक कर था और स्वदेश मुखी भी जो है कि आपको कर था। चौथ में 1/4 लिया जाता था, जबकि स्वदेश मुखी में भू राजस्व का नहीं, यहाँ पर आय का 1/10 जो है कि आपको लिया जाता था। अगला है पुरंदर की संधि। 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच जो है कि आपको हुआ था। और शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो मुगलों को सलहार युद्ध में जो है कि आपको 1672 में हराया था। आगे देखते हैं, अगला है कि आपका शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो है कि कर्नाटक पर जो है कि आपको था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था 1666 में। कहाँ पर? आगरा के जयपुर भवन में जो है कि आपको कैद कर लिया था। और शिवाजी का मृत्यु की बात करेंगे, 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का मृत्यु हो जाता है। और शिवाजी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र संभाजी रहता है। आगे देखिएगा, संभाजी की हत्या कौन करवा देता है? संभाजी की हत्या औरंगजेब जो है कि आपको करवा देता है। अगला बोलता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो है कि आपको पेशवा कौन था? तो प्रथम पेशवा था आपका बाजीराव जो है कि आपको प्रथम था। और यह कब जो है कि आपको किया था बाजीराव प्रथम आक्रमण? तो 1737 ईस्वी में किया था, 29 मार्च को। 1728 में पालखेरा की युद्ध जो है कि आपको बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? यह निजामुल मुल्क को जो है कि आपको पराजित किया था। और शिवाजी की गुरिल्ला जो है कि आपको युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था किसने? बाजीराव प्रथम ने अपनाया था, जिसे लड़ाकू पेशवा के नाम से जानते हैं बाजीराव प्रथम को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बालाजी बाजीराव के शासन में जो है कि आपको हुआ था। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। पानीपत की तीसरी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था, मराठाओं को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह जो है कि आपको था, जिसने 8 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। आगे चलते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय जो है कि आपको था, जिसे अंतिम पेशवा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। बशीन की संधि जो है कि आपको अंग्रेज और बाजीराव के बीच जो है कि आपको होता है 31 दिसंबर 1802 को बशीन की संधि होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कि आपको 1775 से 82 के मध्य, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक? 1775 से 82 के मध्य होता है। और यह समाप्त सालाबाई की संधि के साथ 1782 में हो जाता है। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादी जो है कि आपको सिंधे के बीच जो है कि आपको होता है। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक होता है। और तीसरे 1817 से लेकर 1818 तक होता है, या 19 तक इसमें दिया हुआ है। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कि समाप्त द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय किसके समय युद्ध हुआ था? तो ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः इसके शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स उस समय था। दूसरे के समय जो है कि आपको लॉर्ड वेलेस्ली था। और तीसरे के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था।
आगे बोलता है कि पेशवा का वंशागुणत पद को समाप्त कब कर दिया गया? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है कि आपको क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया है। और जयपुर शहर की स्थापना जो है कि आपको किसने करवाया? सवाई राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में। 5 स्थान पे दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा, ये 5 स्थानों पर जो है कि आपको सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किसका निर्माण? जंतर मंतर का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। किसका निर्माण? जंतर मंतर का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। चलिए, आपका खत्म हो जाता है। आधुनिक भारत की शुरुआत जो है कि हम लोग एक अलग पार्ट में करेंगे। किसकी शुरुआत? आधुनिक भारत का। यह 1 शॉट था, एक शॉट में आपका पूरा का पूरा मेडाइवल हिस्ट्री क्या हो गया है? समाप्त जो है कि आपको हो गया है। जब भी आपकी अगली क्लास होगी, कल अगली क्लास का आयोजन होगा, कल अपलोड होगा अगला क्लास, तो यह जो है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जो है कि आपको जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास के नाम से जो है कि आपको जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं। तभी तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद सभी को।